ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संगत सदैव अपने से उन्नत व्यक्ति की करना चाहिए। संगत ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। और आप किस व्यक्ति के साथ रहते हैं बाहर, अगर व्यक्ति अच्छा है तो आपकी पहचान अच्छी हो जाएगी, और व्यक्ति खराब है, शराबी कबाड़ी है या कोई भी गलत काम करता है, उसके साथ आप खड़े हो गए तो दूसरे लोग आपसे भी वो करने लगेंगे, दूरी बनाने लगेंगे। तो ये किसके संग है, संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। भीषण रावण के संग था तो वो रावण का भाई कहलाता था, राक्षस कुल में जन्मा। लेकिन जब उसका संग त्याग दिया, भगवान राम की शरण में आ गया, तो भक्त विभीषण। संगत का बहुत बड़ा असर था। ऐसे ही 60 व्यक्ति भी सत्संगत पाकर के सुधर जाते हैं। जैसे पारस स्पर्श करता है लोहे का और इसके बाद वो सोना बन जाता है। बाहर कोई पारस नाम का ऐसा पत्थर नहीं होता है कि वो छू दे और सोना बन जाए। ये केवल उदाहरण दिया गया है। महापुरुष होते हैं, पुरुष ही पारस होता है। पुरुष में कौन? महापुरुष, सदगुरु। यदि उनके पास, उनके शरण शांति में आप चले गए, उनका संग करने लग गए, तो 60 हैं तो भी सुधार हो जाता है। कैसे होता है? जैसे वाल्मीकि थे, महर्षि वाल्मीकि पहले डाकू थे। तो बोले पाप तुम कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? बोले घर वालों के लिए। तो क्या वो घर वाले तुम्हारे पत्नी हैं, माता पिता हैं, ये सब इस पाप में भागीदार होंगे कि नहीं? तब फिर वाल्मीकि सोचे कि इस बारे में तो कभी हमने सोचा ही नहीं। तब सप्त ऋषि बोले पहले पूछ के आओ कि तुम्हारे इस पाप में वो भागीदार हैं कि नहीं। तो उनको बांध करके सप्त ऋषियों को लताओं से और गए घर। घर जाकर के जब पूछा तो संसार से हटे। तो किससे हटे? वो जो परिवार था, गृहस्थी थी, सबसे रुख बदल गया, उनका हट गया, उधर से वैराग्य हो गया, सीधा महात्मा की तरफ। अब यहाँ पे जो संग परिवार का करते थे तभी तो पाप करते थे, हत्या करते थे। अब वहाँ से मन हट गया, सीधा महात्माओं का ध्यान करने लग गए। वाल्मीकि किस परिवार के थे? कौलवीर। लेकिन वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, भगवान साष्टांग दंडवत किए भगवान राम। ये किसका प्रभाव था? संगत का। एक सामान्य व्यक्ति, मतलब क्रूर व्यक्ति, और महात्माओं के संग में पड़ा, भगवान का स्वरूप हो गया। इसलिए जीवन में संगत का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे ही दो भाई थे तो दोनों सगे भाई थे। तो एक भाई क्या था, वो सत्संग सुनने जाता था, महात्मा की संगत करता था, सेवा करता था, और दूसरा भाई जो है नाच गाना देखने जाता था। दोनों का जीवन ऐसे ही चल रहा था। चलते चलते एक दिन क्या हुआ कि जो सत्संग सुनने जाता था, सेवा करने जाता था, महात्मा की संगत करता था, वो जब लौट रहा था रास्ते में, तो पगडंडी से लौट रहा था तो अरहर की खूंटी इस पार से उस पार हो गई पैर में। बेचारा किसी तरह से घर पे आया। और दूसरा वो भी रात में लौटा अपने काम से, नाच गाना देख के वो लौट रहा था। रास्ते में बहुत बड़ा हार मिल गया, सोने का, लाखों रुपए की कीमत का हार मिला तो बहुत खुश हुए। अब जब दोनों सगे भाई थे, इकट्ठे हुए, तो उसने कहा कि जाता है बाबा जी की सेवा करने के लिए। क्या मिला? ये जो पैर में खूंटी गड़ गई, ये टिटनेस हो जाएगी तो मर भी जाएगा। क्या पाया तुमने अभी तक? हम जाते हैं, देखो वहाँ बढ़िया नाच गाना देखते हैं, ये हार मिला है और बढ़िया VIP जीवन जिएंगे। अब उसको बेचारे को बड़ा बुरा लगा। उसने सोचा कि बात तो सही है, हम जाते हैं साधु की सेवा करने और ये खूंटी गड़ गई, पता नहीं क्या 6 महीने में घाव सही होगा। क्या सत्य है इसमें? तो पहले जन्म पत्री बनाया करते थे ज्योतिषी लोग, ये चलता था पहले, अभी भी बनती है, जन्म कुंडली जिसको कहते हैं। वो अपना दोनों जन्म कुंडली ले करके, और एक ज्योतिषी थे गांव में ही, उनके पास गए। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुंडली दिया,
देखने के लिए। तो जिसको खूंटी लगी थी ऐसे देखा उसने ज्योतिषी ने और दूर फेंक दिया। बोले ये मुर्दा व्यक्ति है, इसकी देख के मैं क्या करूँगा, ये तो मर चुका है, इसकी नहीं देखना है। और दूसरी देखा जब जिसको हार मिला था तो बहुत देखते जो है एकदम प्रसन्न हो गया। उसने कहा ये महाशय कहाँ है, इनसे हमको मिलना है, ये आज चक्रवर्ती सम्राट होंगे जहाँ भी होंगे, और इनके पास हम जाएंगे तो हम भी राज ज्योतिषी हो जाएंगे। यहाँ पे 2-2 पैसे के लिए छोटा छोटा ज्योतिष, सीधा राजा के यहाँ नौकरी लग जाएगी तो पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। ये महाशय कहाँ है, कौन है? तो उन दोनों ने कहा कि दोनों हम ही हैं, हम दोनों सगे भाई हैं। तब जोशी ने पूछा कि तुम लोग करते क्या हो? तो इसने कहा कि भाई मैं तो जाता हूँ अपना नृत्य देखने के लिए, शाम होते ही दारू सारू पीता हूँ, वहीं पे अपना रहता हूँ, रात को 2 बजे आता हूँ। तो बोले देख बेटा, तुम्हारे भाग्य में चक्रवर्ती होना लिखा था, आज तुम जो है पूरे भारत के सम्राट होते, ये लिखा था। लेकिन तुमने पाप कर्म करते करते, गलत संगत करते करते, पुण्य नष्ट करते करते तुम सिर्फ एक हार मिल के रह गया। अब ये हार भी बेच बाच के कुछ दिन और चलेगा, बस सारा पुण्य खत्म। गलत संगत से, गलत कर्म से पुण्य नष्ट हो जाता है। इतना बड़ा पुण्य था उसका। और उसने कहा, पूछा कि तुम क्या करते हो? तो हम बोले हम एक महात्मा के पास जाते हैं, टूटी फूटी सेवा करते हैं, झाड़ू साड़ू लगाते हैं, और जो कुछ होता है सत्संग प्रवचन सुनते हैं। उनके ही संगत में हम करीब 10 साल से हम जा रहे हैं। तो बोले बेटा तुमको आज मृत्यु आनी थी, तुमको आज मरना था, लेकिन तुम उस संत की सेवा से, सत्संग के प्रभाव से तुम आज बच गए। 2-4 महीना का घाव है, ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बच गई, और सेवा कर लोगे और पुण्य अर्जित हो जाएगा। तो इसीलिए संगत किसकी करना चाहिए? सर्वोत्तम संगत क्या है? संत संगत, संतों का संग। प्रवचन बोले न बोले, बैठो पास में, सेवा करो, सबसे उत्तम संगत। तो जो रहीम उत्तम संगत, प्रकृति काकर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो उत्तम प्रकृति का है, 3 प्रकृति होती है व्यक्ति की। एक तो उत्तम प्रकृति होती है जो महापुरुषों की होती है, सदगुरुओं की होती है। लिपटे रहत भुजंग, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चंदन के पेड़ से सांप लपटे रहते हैं ना, वो सुगंध ही देता है, उनके विष से प्रभावित नहीं होता है। ऐसे ही महापुरुष जो है उत्तम प्रकृति के होते हैं। और एक प्रकृति क्या है? हमारी सबकी होती है, सबकी आदत स्वभाव हर व्यक्ति की। और एक प्रकृति होती है हमारे जो साथ में रहता है, जिसके साथ हम संपर्क में रहते हैं, हमेशा जिससे बातचीत करते हैं, जिस उसकी प्रकृति का, उसके संग का भी हमारे ऊपर असर पड़ता है। तो व्यक्ति के जीवन में ये 3 होती हैं। तो तीसरा मतलब कई लोग भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका असर पड़ेगा? जिससे ज़्यादा बात करते हो, जिसके पास ज़्यादा समय बिताते हो, उसके गुण आने लगेंगे। जैसे किसी दारू पीने वाले के पास आप बैठते हो, निरंतर बैठते हो, तो अगर आपकी प्रकृति उत्तम है, अच्छी है, तो वो दारू छोड़ देगा आपके कहने से, नहीं तो आपको पिला देगा। 2 में से एक काम होना ही होना है, बच के नहीं रह सकते आप। या तो वो छोड़ देगा या आपको पीना शुरू करना पड़ेगा। तो और कोई भी शराबी कबाड़ी व्यक्ति अगर अच्छे व्यक्ति के साथ रहता है तो उसकी भी इज्जत बढ़ जाती है, लेकिन अच्छा व्यक्ति उसके पास जाता है तो उसकी डाउन हो जाती है। तो संगत का ये असर होता है, किसके पास आप खड़े हो, किसके साथ बैठे हो, ये तो बाहरी दुनिया का है। और भीतर 3 प्रकृति होती हैं। तो उत्तम प्रकृति के लिए किसका संग करें? संतों का संग, महापुरुष का संग। तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति अपनी प्रकृति, जो अपना स्वभाव है, अपनी आदतें हैं, उसका त्याग करता जाएगा, महापुरुष के स्वभाव को, सद्गुणों को ग्रहण करता जाएगा। धीरे धीरे अपनी आदत छूट जाएगी और महापुरुष का स्वभाव पकड़ में आ जाएगा। जब महापुरुष का स्वभाव पकड़ में आ जाता है तो माँ राम स्वभाव जिन जाना, ताय भजन तन तज भावना। जब महापुरुष का संग करोगे तो भजन करने लगोगे, फिर भजन छोड़ के दूसरा कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। ये भगवान का स्वभाव है, ये संत की प्रकृति है जो भजन कराता है। और सामान्य व्यक्ति की प्रकृति क्या है? जैसा आदमी है वैसी संगत मिलेगी, वैसा ही आप काम करोगे। तो इस तरह से इसको कहते हैं संत की संगत, इसी को सत्संग भी कहते हैं। 60 सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस खुदा सुहाई। 60 सुधर जाते हैं, कैसे? सत्संग के प्रभाव से। तो सत्संगत होती क्या है? तो पहले तो सत्य क्या है ये जानना जरूरी है।
तो सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार। आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। इस संसार में सत्य क्या है? गीता के अनुसार जो आत्मा, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को सत्य कहते हैं। बुद्ध ने उसको सत्य कहा है। तो वो सत्य, वो परमात्मा कहाँ रहता है? हमारे हृदय में। तो हमें उस सत्य की संगत करना है। तो कहीं मंदिर में नहीं जाना है, किसी और जगह नहीं जाना है, अपने हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करो, केंद्रित हो जाओ, उसको मानना शुरू करो। जब आप उस हृदय के ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करने लगोगे तो सत्य की संगत शुरू हो जाएगी। फिर वो हृदय का ईश्वर क्या करेगा? हृदय का ईश्वर जब आप श्रद्धा स्थिर हो जाएगी तो प्रेरणा करके बाहर जो संत है, सदगुरु है, जिसके संग से आपके स्वभाव को परिवर्तित होना है, ऐसा महापुरुष आपको भगवान की प्रेरणा से मिल जाएगा। क्योंकि विशुद्ध संत तभी मिलते हैं जब भगवान कृपा करते हैं। तो श्रद्धा हृदय में आपकी स्थिर हो गई, नाम जप करने लग गए, उनकी प्रेरणा से आपको सदगुरु मिलेंगे। सदगुरु मिल गए तो फिर सेवा करो, आश्रम में जाओ और घर पे रहो तो नाम का जप करो। जैसे उनको आपने बाहर से देखा है वैसे आंखों से, वैसे अपने मन में देखो, हृदय में देखो उनके स्वरूप को। तो ये भी सत्य की संगत है। नाम का जप कर रहे हो तो सत्य की संगत है। महापुरुष के स्वरूप को देख रहे हो तो भी सत्य की संगत है। और तीसरा क्या है? भगवान जब मार्गदर्शन करने लगते हैं, आत्मा जागृत होकर के सही क्या है गलत क्या है भगवान जब बताने लगते हैं, तो आत्मा के स्वर में मिला करके चलना, जैसे भगवान कहते हैं वैसे चलना, ये भी सत्य की संगत है। ये वास्तविक सत्संग है। पहले वाणी से सुना, जैसे हमने बोला आपने सुना, ये भी सत्संग है। लेकिन इसके अनुसार जब आचरण करोगे तो नाम का जप करना पड़ेगा, स्वरूप का स्मरण करना पड़ेगा। नाम का जप 4 प्रकार से होता है: बेखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। बोल करके करना, जीव से करना, धीरे धीरे करना, फिर श्वास को देखना, श्वास कब अंदर गई, इसको पश्चंती कहते हैं। और फिर परा, अपने आप होने लगे, इसको अजपा कहते हैं। ये जो 4 प्रकार से नाम का जप किया जाता है, इसमें सबसे पहला है बोल करके। जैसे आप शांति से बैठ जाओ आधा घंटे के लिए, जहाँ हो वहीं पर बैठ जाओ और नाम जप, ओम ओम ओम। 2 ही नाम का जप हुआ है, राम और ओम। पहले के ऋषियों ने ओम का जप किया, बाद में भक्तिकालीन महात्माओं ने राम शब्द का जप किया। तो तुलसीदास जी ने राम के ऊपर ज़्यादा बल दिया। गीता, उपनिषद, योग दर्शन ओम के जप के बारे में बताते हैं। तो ओम का मतलब क्या है? ओम माने वह परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। परमात्मा वो जिसका निवास आपके हृदय में, इसलिए उसका नाम ओम है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म का, परमात्मा का नाम है ओम। राम क्या है? राम ब्रह्म व्यापक जय जाना, राम भी उस ब्रह्म का, परमात्मा का नाम है। दोनों एक ही सत्ता के नाम है, अलग अलग नहीं है, एक ही सर। राम कोई और, ओम कोई और, ऐसी बात नहीं। जिस परमात्मा का नाम ओम है, उसी परमात्मा का नाम राम है। कहाँ रहता है परमात्मा? हमारे हृदय में। कैसे प्रकट होता है? तो नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट जी मूल रतन से। अगर हृदय के परमात्मा से हमें बात करनी है, प्रकट करना है, उनकी संगत करनी है, तो वही नाम का जप करना पड़ेगा। बोल करके करो, फिर धीरे धीरे करो, फिर श्वास को देखो, श्वास कब अंदर गई कब बाहर आई। जब देखने में आ जाए तो श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, मन से करो। तो मन तो एक ही है, चाहे नाम जपा लो चाहे दूसरे काम करा लो। जब मन नाम जप के संग में हो जाएगा तो सत्य की संगत हो गई। नाम नहीं जप रहा है तो जिसके साथ हो उसकी संगत हो गई। यह है सत्संगत, इसी को सत्संगत कहते हैं और इसी को उत्तम संग कहते हैं। और महापुरुष का संग, क्योंकि महापुरुष की प्रकृति क्या है? उत्तम प्रकृति है। तो इस तरह से संगत का बहुत जीवन में प्रभाव पड़ता है। बाहर भी हम बच्चे हैं तो उनके लिए अगर संत महात्मा की संग है, संग में रहते हैं, सेवा करते हैं, या सत्संग भी सुनते हैं, या नाम जप भी करते हैं, कुछ भी करो, अगर ये सब नहीं मिल रहा है तो घर बैठ के आप 20 मिनट नाम जप रहे हो, तब भी आपको सत्संग की प्राप्ति हो जाएगी, संत की प्राप्ति हो जाएगी, सत्संग की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान का मार्गदर्शन मिलने लगेगा। सब कुछ घर बैठे बैठे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सिर्फ नाम जब शुरू करो, अपने आप सब कुछ घर बैठे बैठे आ जाएगा। जिसको आना होगा, मिलना होगा, सब घर बैठे बैठे मिल जाएगा। तो इसलिए यही उत्तम संगत है। तो महापुरुष का संग और नाम जप का संग। मन कहीं न कहीं जाता है, जब आप किसी के पास नहीं बैठे हो तब भी मन किसी न किसी के पास रहता है, विचारों से रहता है। तो ऐसे ही मन को विचारों के द्वारा नाम जप में लगाओ, नाम जप का संग करे, गुरु महाराज के स्वरूप के संग में लगाओ। तो ये क्या है? ये उत्तम संगत है, सत्संगत है। और इसके प्रभाव से मन जो है सठ सुधरे,
जो जड़ता भरी हुई है वो धीरे धीरे सुधरने लगेगी। जैसे महर्षि वाल्मीकि सुधर गए। बुद्ध के समय में एक थे अंगुलीमाल, उनका जीवन भी ऐसा ही था, वो भी हत्या करते थे। 1000 आदमियों को काट करके अंगुलियों को निकाल निकाल के काट काट के माला पहन लिए थे, और उस रास्ते से लोगों ने जाना ही बंद कर दिया। बुद्ध जब उस रास्ते से गुजरे तो उनके ऊपर भी हमला बोला उसने अपना ले करके, कोयता ले करके, बोले रुको रुको ठहरो। तो बुद्ध ने कहा मैं तो ठहरा हुआ हूँ, तुम ही चल रहे हो। तो वो चौंक गया कि हमको देखते ही लोग भाग जाते हैं डर के मारे, और ये अपना खड़े हो गए और बोल रहे हैं कि हम तो रुके हुए हैं, तुम ही भाग रहे हो। पहले सोचा, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर बुद्ध ने उसको बताया कि जो हत्या कर रहे हो इससे तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? जीवों को मारने से, मनुष्यों की हत्या करने से कि तुमको शांति कैसे मिलेगी? सुनने लग गया उनकी बात। जैसे जैसे सुनता गया उसका मन बदलता चला गया, और मन बदल करके वो हो गया शिष्य, उनका भिक्षु हो गया। उसके बाद वो भी अपना भजन करने लग गया। तो कितना क्रूर व्यक्ति, लेकिन उत्तम संगत, महापुरुष की संगत, जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी उसने देखा, विचार बदल गए। यही सत्संग का प्रभाव है, शक्ति की संगत का प्रभाव है। तो इसलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात, और बांस फांस और मिश्री एक ही भाव लिखा। पहले वो मिश्री की डली बिकती थी ना, वो अंदर जो है बांस की फांस में वो बनाया जाता था, अभी भी बनती होगी। अब उसको तौल के देता था बनिया, तो वो बांस भी जो किसी काम का नहीं है, लेकिन उसकी कीमत भी मिश्री के साथ। ऐसे ही अगर आपकी कीमत आपको बढ़ाना है संसार में, समाज में, भगवान के यहाँ, तो अपना बांस समझो, अपनी कीमत बांस की तरह है, भगवान मिश्री की तरह। तो उसमें मिक्स हो जाओ, परमात्मा मिक्स हो जाओ। तरीका नाम का जप, नाम जपते जाओगे आप भगवान में, भगवान की मिठास आपके अंदर आती जाएगी, सदगुरु की मिठास आती जाएगी। नाम जपते जपते घर बैठे बैठे सब काम करो, कुछ मत छोड़ो, सिर्फ 20 मिनट बैठ के ओम 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 नाम जप, तो फिर आपकी कीमत बढ़ जाएगी अपने आप। तो ये है संगत का प्रभाव। ऐसे ही एक महात्मा और थे, अपना महात्मा जंगल में भटक गए थे, वहाँ पे एक बहेलिया मिला तो उसने सेवा किया, महात्मा की सेवा किया, भोजन वोजन कराया, पैर दबाया उनको, और धुना उना जला के आग तपाया, ये सब सेवा किया। एक बार फिर क्या हुआ, बहुत दिन के बाद वो महात्मा भी अपना चले गए परम धाम, और बहेलिया का भी शरीर छूटा। जब बहेलिया का शरीर छूटा तो उसको नरक में ले गए यम के दूत। नरक में ले गए तो फिर यमदूतों ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे भाग्य में सिर्फ 1 घंटा तुमने सेवा किया, इसलिए 1 घंटे का वैकुंठ दर्शन लिखा है, बाकी नरक ही नरक है। नरक ही नरक है, तुम्हें क्या पहले करना है, वैकुंठ देखेगा कि नरक में जाएगा? तो सोचा कि नरक में तो रहना ही है, 1 घंटे का वैकुंठ दर्शन कर ले, फिर तो नरक में ही रहना है। तो बोले पहले हमको वैकुंठ दिखा दो। चले गए लेके यम के दूत वैकुंठ में। अब जैसे ही प्रवेश किया, वहाँ जो महाराज जी थे वो वैकुंठ में उनका आसन लगा हुआ था आराम से। तब जा करके दौड़ के उनसे छुड़ा करके, छीन के यमदूतों से, और उन्होंने पूछा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? बोले वो हमारे गुरु महाराज है, पहले प्रणाम तो करने दो फिर आ जाऊँगा। प्रणाम किया तो गुरु महाराज पूछे तू यहाँ कैसे आ गया? तो उसने कहा कि भगवान हमको यमदूत लेके आए हैं, नरक में डालेंगे, लेकिन 1 घंटे का हमारा पुण्य था, वही जो आपकी सेवा किए थे धरती पर, उसी सेवा के बल पे हम 1 घंटा देखने यहाँ चले आए। तो महाराज जी बोले जल्दी ऐसा कर, तू मेरा पैर दबाना चालू कर। और पैर दबाना चालू किया। 1 घंटे तक यमदूत खड़े रहे, क्योंकि 1 घंटे का समय था उसके पास। 1 घंटे तक उसने पैर दबाया। इसके बाद यमदूत बोले अब चलो, टाइम पूरा हो गया। तो महाराज जी बोले तुम लोग इसको यहाँ किस लिए लाए? बोले इसका 1 घंटे का पुण्य था, आपकी सेवा किया था, और इसलिए हम इसको यहाँ लेके आए वैकुंठ में। तो बोले अब 1 घंटे से ये क्या कर रहा है? बोले अभी भी सेवा कर रहा है। तो बोले कैसे जाएगा फिर ये भी जोड़ो उसमें 1 घंटा, फिर 1 घंटा यहीं रहेगा। और उसके बाद वो वहीं रह गया। बोले गुरु महाराज बोले तू दबाता रहे, बंद मत करना, नहीं यमराज खड़ा है ले जाएगा। वो रह गया वैकुंठ में। ऐसा पुण्य का, सत्संग का प्रभाव होता है। ऐसे ही दूसरे एक श्रीवास्तव थे, पहले जो तहसीलदार होते थे, पटवारी होते थे ना, लाला उनको बोलते थे श्रीवास्तव। तो वो भी अपना जिंदगी भर बहुत अच्छे आदमी थे, खूब दान पुण्य किए, यज्ञ कराए, हवन भंडारा सब कराए, जिंदगी भर सत्कर्म किए। थोड़ा बहुत उनके अंदर कुछ
थोड़ा बहुत पाप किए होंगे, तो उनका भी ऐसे ही शरीर छूटा। ऊपर क्या है, वो चले गए वैकुंठ में, धर्मराज के दूत लेके गए उनको। फिर उन्होंने कहा, उन धर्म के दूतों ने, कि ऐसा है आपके भाग्य में थोड़ा सा नरक है, 1 घंटे का बस, और बाकी आपके भाग्य में स्वर्ग ही है, वैकुंठ ही, आपको यही रहना है। तो वो लाला सोचे कि ऐसा है, वो 1 घंटे का नरक पहले देख ले, फिर तो जिंदगी भर यही रहना है वैकुंठ में आकर के। तो बोले वो 1 घंटे का नरक हमको दिखा दो भाई, फिर हमारा इधर आसन लगा दो, पहले से उधर से लौट के सीधा हम इधर ही आएंगे अपने सिंहासन पे। तो बोले चलो जैसी आपकी इच्छा। तो गए नरक में, तो बोले क्या आपको बनाया जाए। कई योनियों के शरीर थे, सर्प था और गिरगिट, क्या क्या बहुत कुछ था। तो लाला ने कहा कि ठीक है भाई, सर्प बना दो 1 घंटे के लिए, हमको और क्या है। अब जब सर्प बन गया तो उसकी प्रकृति बदल गई, वो सर्प की संगत से। और उसके बाद फिर और तो सब ठीक था, उसके जो आजू बाजू वाले पड़ोसी थे उनकी याद आई कि अब जो है उससे बदला लिया जाए। तो सर्प बन के काटने लगा, सभी पड़ोसियों को मरने लगे। अब पाप और इकट्ठा होने लगा। अब जो है 1 घंटे के नरक में उसने फिर 1 घंटा बढ़ा दिया, कई लोगों को काटा। इसके बाद पाप बढ़ता चला गया। जो इतना बड़ा पुण्य आत्मा था तहसीलदार, वो जो है फिर नरक में ही पड़ा रह गया। तो इसलिए पाप को और पुण्य को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अरे पुरुष पावक पाप आए गनियन छोट कर, शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये कोरोना का वायरस किसी ने आंखों से देखा है? नहीं देखा है। कितना छोटा होता है बताओ, कितना बड़ा प्रभाव है। ये शत्रु है कि नहीं मानव जाति का। तो इसको छोटे में आकलन किया, इतना बड़ा प्रभाव हो गया, रोग बन के आ गया ना। अरे पुरुष, ये शत्रु क्या है, रोग बन के आ गया। अग्नि को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। एक छोटी सी तिल्ली भी पूरे गांव को जलाकर नष्ट कर सकती है, नगर को जलाकर नष्ट कर सकती है। और संस्कार जो प्रारब्ध होता है ना, उसको भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। वो भी आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। तो इस तरह से संगत से क्या है, संगत के द्वारा हम उत्तम प्रकृति को प्राप्त होते हैं। अगर आप सत्य की संगत कर रहे हैं, संत की संगत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप परमात्मा की तरफ ही बढ़ोगे। और असत्य की संगत करने लगे, पापी व्यक्ति की संगत करने लगे, गलत व्यक्ति के साथ खड़े हो, तो धीरे धीरे उसकी प्रकृति आपके ऊपर आने लगेगी। क्योंकि जिसके पास आप रहते हो वो अपनी आदत डालता है, आप अपनी उसके ऊपर डालते हो। जिसकी कमजोर पड़ती है उसकी आदत आ जाती है। जो कमजोर पड़ेगा उसको वही आदत सीख लेगा दूसरे वाले की। इसलिए बहुत सी घटनाएं घटती रहती हैं। बच्चे लोग किसी का संग करते हैं तो पहले सही था, और 2-3 महीने में पता चला कि वो सिगरेट पीने लग गया, वो दारू पीने लग गया, तो सब लोग घबरा जाते हैं, बोले इसको क्या हो गया। वो संगत का असर है। तो ये उत्तम संगत के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, सिर्फ गीता का अध्ययन करो, नाम का जप करो। नाम का जप करने लग गए, समझो उत्तम संगत आपको प्राप्त होने लगी। वो नाम का जप आपको उत्तम प्रकृति का बना देगा एक दिन। वाल्मीकि क्या थे, निम्न प्रकृति के थे, हत्या करते थे, सिर्फ नाम जप शुरू किए ना, और नाम जपते जपते वो भगवान हो गए। नाम जपते जपते क्या हो गए, भगवान हो गए। और कुछ उपाय नहीं किया, सिर्फ नाम जपे। तो आपको जहाँ हो वही सुधार करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना तीर्थों में, ना कहीं जाकर के और कुछ करना है। सिर्फ जो रामायण में लिखा है, गीता में लिखा है, सिर्फ उस बात को मान लो। जो लिखा है उस बात को मान लोगे ना, तो एक दिन वहीं पहुंच जाओगे जहाँ पे भगवान पहुंचे हैं, भगवान का जो स्वरूप है। एक कहानी और बताते हैं। एक था घुन और एक थी घुनिन। घुन और घुनिन को जानते हो? घुन होता है ना लकड़ी में, धीरे धीरे चालता रहता है अपना। तो एक घर में हो रही थी कथा भागवत की, और घुन और घुनिन अपना वो कथा सुनते रहते थे। तो घुन जो था वो थोड़ा वैसा था, उसका मन नहीं लगता था। तो घुनिन कहती थी ऐसा है, घुनते भी रहो, लकड़ी को छालते भी रहो, घुनते भी रहो, और कुछ ये जो कथा है ना इसको सुनते भी रहो। तो घुन कहता था कि तू सुन, हमको नहीं सुनना है, हमारा काम है घुनना, इस लकड़ी को घुन करके दूसरी में लगना है, इस लकड़ी को घुन करके सड़ा करके दूसरी में लगेंगे, हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे, तू सुनो, हमको नहीं सुनना है। तो वो जो घुन था वो कथा नहीं सुनता था, और घुनिन कथा सुनती थी। अब वो कथा के प्रभाव से, उतनी संगत से, 1 शब्द 2 शब्द जो भी उस योनि में सुन पाते सुनती थी। दूसरे जन्म में घुनिन हो गई भौरा, जो रस पीता है, फूलों का सुगंध लेता है वो, और घुन हो गया गोबरोड़ा, जो गोबर खाता है।
नहीं होता है। उतने प्रभाव से वो गुबरोड़ा हो गया, लेकिन रहा उस जन्म में भी वो भौरा हो गई और ये गुबरोड़ा हो गया, लेकिन दूसरे जन्म में भी क्योंकि संस्कार रहता है ना पिछले जन्म का, फिर आकर के दोनों मित्र हो गए, भौरा और गुबरोड़ा। अब भौरा जो है भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों में जाया करे, उसका रस लिया करे, और फिर वो गुबरोड़ा को भी लेके जाके देखो ये जो है गुलाब के फूल का रस, चमेली के फूल का रस, और उसको क्या पता गुलाब क्या होता है, चमेली क्या होता है। शाम को दोनों लौट के आया करें तो गुबरोड़ा बोले कि ऐसा है भाई, हमें कहीं थोड़ा गोबर जहाँ रखा हो वहाँ भेज दे हमें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, उठा के थोड़ी देर के लिए गोबर में डाल दिया करे, लेकिन फिर ले आया करे। तो ऐसे बहुत टाइम तक वो उनका चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि गुबरोड़ा को भौरा उठा करके और ले जाके कमल के फूल में रख दिया, अब कमल का फूल हो गया बंद। अब गुबरोड़ा जो है वहाँ से फूल को तोड़ के कोई पुजारी लाया, शंकर जी की मंदिर में चढ़ा दिया। फिर उसके बाद पूजा होने के बाद शाम हो जाती है, फूल निकालने पड़ते हैं ना, तो फूल को निकाल के वो फेंक दिया गंगा में। अब भौरा की दोस्ती थी, उसकी मित्रता थी, वो खोजने लगा कहाँ गया मेरा मित्र, कहाँ गया मेरा मित्र। फिर पता चला कि वो मंदिर में भी नहीं मिला। फिर वो गंगा में फेंक दिया तो बह के चला जा रहा था उल्टा। वो गया, उसने कहा कि नहीं मैं तुमको मरने नहीं दूंगा। फिर उठा के ऊपर उठाया, फिर छटक के गिर गया, उसका वजन ज्यादा था। तो उसने कहा कि देखो भाई, संगत एक और गुण अनेक, तुम्हारी संगत से बहुत से गुण आ गए। शंकर जी के सिर पे चढ़ा और अब माता गंगा में बह के चला जा रहा हूँ। उधार ही होना है ना, गंगा में मेरी मृत्यु हुई, शंकर जी के सिर पे चढ़ा तुम्हारी संगत से, इतना बड़ा फल मिला। हमने कोई सत्कर्म नहीं किया, लेकिन तुम्हारी संगत से हमारा भी उद्धार हो जा रहा है। चला गया, फिर वो छोड़ दिया। इसके बाद दोनों फिर मर के, ये हो गया राजकुमार, भौरा हो गया मर के राजकुमार, राजा का लड़का, और ये हो गया ब्राह्मण का लड़का। जो भौरा था ये हो गया ब्राह्मण का लड़का और गुबरोड़ा हो गया राजकुमार। ऐसे हुआ। तो राजा वो एक ही जगह पे दोनों फिर पैदा हो गए। ब्राह्मण का लड़का तो राजा के राज दरबार में, ब्राह्मण का लड़का जाना आना उसका था ही, राजगुरु का लड़का था। और इधर ये जो है राजकुमार था। अब राजकुमार होता है तो उसके भी शौक अलग अलग प्रकार के होते हैं। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ने लिखने जाया करे, लेकिन क्या था कि राजकुमार का मन पढ़ाई में न लगा करे और वो पंडित का लड़का अच्छा पढ़ता लिखता था। तो फिर राजा बड़ा परेशान था। राजा ने कहा कि क्या करता है, इसका मन क्यों नहीं लगता है। तो फिर उसने कहा ब्राह्मण के लड़के ने कि महाराज ये पढ़ता लिखता नहीं है, ये वो नदी के उस पार चला जाता है नाच गाना सुनने के लिए। तब राजा बड़ा चिंतित हुआ कि क्योंकि वो गुबरोड़ा वाला स्वभाव जो था वो अभी भी पड़ा हुआ था। राजा हो गया, राजकुमार हो गया, लेकिन उसने अपनी आदत, थोड़ी बहुत आदत पड़ी थी। जन्म जन्मांतरों का ये स्वभाव पीछा करता है, जल्दी बदलता नहीं है। और उसके बाद जब वो, फिर राजा ने कहा कि इसका क्या उपाय किया जाए। तो पंडित के लड़के ने कहा कि महाराज आप जो है भागवत बैठाओ, सत्संग करवाओ, ये मतलब। फिर हम इसका उपाय करते हैं। एक शब्द भी सुन लेगा, हमने एक शब्द सुना था और उस शब्द के की वजह से, सत्संग सुनने की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, हम ब्राह्मण हो गए, राजकुमार हो गया। अब फिर से कथा करवाओ, कहीं और आगे बढ़े कथा सुन करके। तो फिर वो राजा बैठाया भागवत, और उसके बाद में वो भागवत बैठे तो कान में उंगली डाल दिया करे, राजकुमार न सुने। वो जाए नृत्य देखने के लिए, रंग में भंग पड़ती है ना, जब उधर सुन लेगा तो उधर मन नहीं लगेगा, तो वो सुनवाई ना करे। तो एक दिन क्या किया उसने, पंडित के लड़के ने, जब वो सीढ़ी चढ़ रहा था अपने कक्ष की तरफ जा रहा था, तो कांटा रख दिया। तो कांटा जब कान की उंगली हटा के जब कांटा निकालने लगा तो भागवत में एक शब्द सुनाई दे गया कथा का, कि जब कोई वस्तु हाथ से छूट जाए तो 2 अंजलि पानी लेकर के चढ़ा करके सब कुछ कृष्ण अर्पण कर देना चाहिए। छूट गया तो छूट गया, कृष्ण के अर्पण कर दो, उसको भगवान के अर्पण कर दो। इतनी बात तो उसको सुनाई दे गई। अब वो बार बार वही बात उसके मन में गूंजने लगी। जो दूसरा काम करता था, उधर जा रहा था, उसको याद करे, लेकिन यही आ जाए कि सब कुछ छोड़ के भगवान के अर्पित हो जाओ, भगवान को अर्पण कर दो। और रोज रोज उसको ये उसके दिमाग में ये बात घर बना दी। अब राजकुमार ने क्या किया कि उसका जाना आना तो था ही नृत्य देखने के लिए। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि एक दिन ये चला गया, और संयोग से उसके पास पैसा रुपया था नहीं।
खत्म हो गया होगा, बड़ी बड़ी स्टेटें चली गई शराब पी पी करके इसका क्या, ऐसे ही उसकी भी खत्म हो गई होगी। चला गया जब उस पर, तो उसने एक बढ़िया माला लेके गया फूल की, और उसको जो जिसका नाच देखता था उसको बोला आज हम तुमको माला पहनाएंगे। उसने कहा हम भेड़ बकरी थोड़ी है कि माला पहनाएंगे, हमको पैसा चाहिए, मतलब डांट दिया उसने। तो डांट दिया तो बड़ा निराश हुआ। तब फिर वही बात याद आ गई कि जो वस्तु छूट जाए वासुदेव अर्पण कर देना चाहिए। तो गंगा में खड़ा हुआ, 2 अंजलि पानी डाला और माला चढ़ा दिया, बोले वासुदेव अर्पणम, छोड़ दिया उसको। इसके बाद वो भजन करने लग गया, साधु हो गया, भगवान को पा लिया। तो ये क्या है, गुण और गुण, ये तो एक कथा है, ये अपने समय पे समझो किसी जीव की कहानी है, लेकिन ये प्रत्येक जीव की कहानी है। पुराणों में वो इतिहास नहीं है कि कभी कुछ हुआ आज नहीं होता है। पुराण का मतलब है पुराना होके भी जो नया है, जो 24 घंटे घटना घट रही है। पुराणों की कहानी कभी ऐसा हुआ था ऐसी बात नहीं, वो आज भी आपके अंदर हो रहा है। आज हो रहा है तो कैसे, हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, वो गुण क्या है। तो कीट मनोरथ दारु शरीरा जिन लाग गुण को असदीरा। हर व्यक्ति के अंदर रामायण में कहा गया है कि मनोरथ क्या है, कीड़ा। कीड़ा कौन है, मनोरथ। हमारे अंदर मनोरथ क्या होते हैं, ये काम कर लें, ये हो जाए, ये कर लेंगे तब भजन करेंगे, ये काम हो जाएगा पूरा तब भजन करेंगे। ये मनोरथ उठते रहते हैं। ये क्या है, ये गुण है। ये चालते रहते हैं शरीर को, घूमते घूमते एक दिन हम मर जाते हैं, लेकिन इच्छा कभी पूरी नहीं होती। तो ये जो मन जो है जब मनोरथ कर रहा है तो यही गुण हो जाता है। मनोरथ करने लग गया तो यही गुण है, उसकी वृत्ति है मनोरथ करने की। ऐसा व्यक्ति समाज में कहीं भी थोड़ा बहुत सुन लिया भगवान की बात, कथा, सत्संग, तो सत्य की संगत के, सत्संगत के संस्कार भी उसमें पड़ जाते हैं। तो उस संस्कार के प्रभाव से क्या है, अगले जन्म में वो हो गया भोरा और वो हो गया गुबरोड़ा। तो ये अलग अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति की दोनों वृत्तियां हैं। भोरा का काम क्या है, फल, उसका फूल का रस लेना, सुगंध लेना। तो सत्संगत मुद मंगल मूला और सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। फूल क्या है, साधना, नाम का जप, इंद्रियों का संयम, विवेक, वैराग्य, संपूर्ण देवी संपत्ति, ये क्या है, ये फूल है। ये साधन क्या है, ये फूल है। तो उसी संग से थोड़ा सा सुन लिया, उसके प्रभाव से व्यक्ति क्या करता है, फिर सत्संग करने लगता है, भजन करने लगता है, नाम जपने लगता है। जब नाम जपने लगता है फिर भी उसके अंदर क्या है, उसका स्वभाव रहता है। आप भजन करना शुरू करो फिर भी मन विषयों में तो जाएगा ही, क्योंकि उसको काटने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन प्रकृति बदल जाती है, पहले ज़्यादा जाता था, अब कम जाता है। तो जाति अंतर परिणाम प्रकृति पूरा, जन्म परिवर्तन, एक प्रकृति पूरी हो गई, दूसरी प्रकृति में आ गया जीव। नाम जपते जपते, ध्यान करते करते जो ज़्यादा विषयों में मन जाता था वो चेंज होकर के अब कम जाने लग गया, गुबरोड़ा हो गया, कम जाने लग गया। पहले तो सुनता ही नहीं था, अब तो थोड़ा बहुत जो है वो भी फूल सूंघता है, गुबरोड़ा भी। तो ये हमारे मन की वृत्ति है। एक तो हम भजन करते हैं, साधन करते हैं, ये भोरा वाली वृत्ति है, लेकिन दूसरा मन विषयों में जाता है, एक गुबरोड़ा वाली वृत्ति है। जब तक ये रहेगी तब तक भजन करना पड़ेगा। फिर प्रकृति बदली, फिर चेंज हुआ नाम जपते जपते स्वभाव, तो वो हो गया राजकुमार और वो हो गया ब्राह्मण का लड़का। ब्राह्मण का मतलब होता है समय दमे तपे शौचम शांति आर्जमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। स्वभाव में ब्राह्मणत्व प्रवाहित होना, इसका मतलब इंद्रियों का दमन, मन का शमन। नाम जपते जपते ऐसी स्थिति आ गई कि मन स्थिर हो गया, विकार शांत हो गए। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जो अविद्या रूपी माया है वही जो है नचाती रहती है, थोड़ा बहुत माया है जो उसको घुमाती रहती है कभी कभी। लेकिन इससे भी उन्नत अवस्था में माया का पिंड छोड़ती है जब सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है। सब कुछ भगवान को समर्पित हो गया, फिर वो भी भगवान की प्राप्ति कर लिया। तो ये एक जीव की स्थिति है। संगत करते करते कहाँ पहुंच जाता है, जीव से ईश्वर हो जाता है। तो संगत किसकी शुरू की है, नाम जप, ध्यान, संत की संगत, सत्संग, ये सब संगत है। इसके द्वारा धीरे धीरे जीव क्या है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जब सब कुछ त्याग देता है, संसार को त्याग देता है, मन से संकल्पों को त्याग देता है, तो सब कुछ भगवान के प्रति अर्पित कर दिया,
तो माया भी पीछा छोड़ देती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये संगत का असर है, इससे प्रकृति बदलती रहती है। आज आपकी अवस्था है, 10 महीने भजन के बाद मन की ये अवस्था नहीं रहेगी, सुधार हो जाएगा। फिर और 10 साल बाद और अच्छी अवस्था हो जाएगी। विरक्त होकर कर रहे हो तो भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है। ये संगत का प्रभाव है। तो इस तरह से हमको उत्तम संगत करना चाहिए। उत्तम संगत किसकी है? महापुरुष की संगत है, नाम के जप की संगत है, ध्यान की संगत है। ये उत्तम संगत है। कहीं जाना नहीं है, नाम जप कैसे करना है समझ लिए विधि, घर बैठ के ही नाम का जप शुरू करो, 20 मिनट हो गया, उत्तम संगत शुरू हो जाएगी। सब कुछ आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बैकरी से जपो, मध्यमा से जपो, पश्चंती से जपो, अभ्यास रोज करो। जितनी समय तक आपका मन नाम का संग करेगा, उतना ही सत्संगत, उत्तम संगत आपको प्राप्त होती जाएगी। जैसे 20 मिनट बैठते हो तो 20 मिनट के अंदर आपके मन में उत्तम विचार बढ़ते जाएंगे, सद्गुण बढ़ते जाएंगे। क्योंकि सिमट सिमट जल भरे तालाबा, और जीव सद्गुण सज्जन पाया। जैसे तालाब में थोड़ा थोड़ा करके जल तालाब भर जाता है ना, वैसे एक एक गुण आता रहता है। नाम जपते रहोगे, सद्गुण आते जाएंगे नाम जप की संगत से। तो सबसे उत्तम संगत क्या है? नाम जप की, सदगुरु के दर्शन की, ध्यान की, ये सबसे उत्तम संगत है। इसको करोगे सब कुछ सुधार हो जाएगा, बाहर और भीतर सब उपलब्धि हो जाएगी। बैठे बैठे कहीं कुछ जाना नहीं पड़ेगा। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।